सत्ता के गलियारों से उठेगा इनकलाब के नारों से। भारत माता की कांग्रेस भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निश्चय की परीक्षा स्थगित करो स्थगित करो स्थगित करो। हरेक फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट करो कटकर पत्थर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बदल की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संचिकाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संचिकाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता फाइनल के छात्रों को प्रमोट करो प्रमोट करो प्रमोट करो। फाइनल के छात्रों को प्रमोट करो प्रमोट करो प्रमोट करो। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ने भी सूचित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि एग्जाम होने चाहिए। हमारी ये संस्कृति रही है कि हम न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करते हैं, लेकिन जहां सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं वहां हमारा सरकार से ये कहना है कि जिस प्रकार से विधानसभा के सत्र या पार्लियामेंट के सत्र के लिए जो प्रिकॉशंस ली गई, उसी प्रकार की प्रिकॉशंस इन एग्जाम्स के लिए ली जाए, ताकि लाखों छात्रों का भविष्य और उनकी सेहत का सवाल है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इस प्रकार के निर्देश दिए होंगे। उन निर्देशों का पालन करते हुए, हालांकि कांग्रेस ने कहा कि इनको पोस्टपोन किया जाए थोड़े समय के लिए, हमने ये नहीं कहा कि एग्जाम लिए ही ना जाए, पोस्टपोन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, स्थिति बदली है, लेकिन इस बदली हुई परिस्थिति में भी सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि ये कोरोना की महामारी, इसका असर, इसकी छाया इन एग्जाम्स पर ना पड़े, ताकि छात्रों के सेहत और भविष्य के साथ खिलवाड़। बच्चों का भविष्य का सवाल है, लापरवाही बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं लापरवाही। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उन्होंने बकायदा सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि सरकार 30 सितंबर तक जो गाइडलाइंस जारी करी हैं कि 30 सितंबर तक जो है परीक्षाएं कराई जाएं, ऐसे कोई जो है गाइडलाइंस केंद्र सरकार जारी ना करे। और उन्होंने बोला है कि हरियाणा सरकार या स्टेट गवर्नमेंट यूजीसी से बात करे, उस डेट को वो एक्सटेंड कर सकती है। हम भी यही कह रहे हैं, एनएसयूआई या कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी परीक्षाओं के खिलाफ नहीं रहे, परंतु आपातकाल है, आपातकाल में सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं। उन्हीं मर्यादाओं को तोड़ते हुए हरियाणा सरकार से दरखास्त करना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार इन परीक्षाओं को स्थगित करे और जेईई नीट की परीक्षाओं को आगे पोस्टपोन किया जाए। करनाल में जो है ज्ञापन देने पहुंचे। देखिए जी, हरियाणा के अंदर ऐसे हालात हैं कि हमारे प्रदेश का मुखिया, जिसको हरियाणा का पहला आदमी कहा जाता है, वो आज कोरोना से ग्रसित हो चुका है। और मैं हरियाणा के अगर करनाल जिले की बात करूं, मैं यहां की व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़ा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अगर खट्टर साहब यहां से एमएलए बनते हैं तो अपना इलाज मेदांता में क्यों कराते हैं, अपना इलाज सरकारी अस्पताल करनाल में क्यों नहीं कराते? आज ये सवाल भी खट्टर साहब पर खड़े होते हैं। अगर करनाल जिले का कोई व्यक्ति, उसको कोई समस्या होती है तो वो अपना इलाज मेदांता में कराएगा या करनाल जिले में कराएगा, इसका जवाब भी खट्टर साहब दें। और आज जो हमारा प्रदर्शन था, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 23 जून को हरियाणा सरकार ने बकायदा हाईकोर्ट में लिखित तौर पर यह एफिडेविट दिया हुआ है कि हम किसी भी सत्र की कोई भी परीक्षाएं नहीं कराएंगे। परंतु 11 अगस्त को हरियाणा सरकार ने अपनी वादा खिलाफी करी, अपने फैसले से यू टर्न करा और अब दोबारा से हरियाणा सरकार यह कह रही है कि फाइनल सत्र की परीक्षाएं होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री खट्टर साहब से सवाल पूछना चाहूंगा। 2 दिन पहले विधानसभा का सेशन हुआ, आनन फानन में 2 दिन का सेशन 4 घंटे में निपटा दिया। हरियाणा के मुद्दों के साथ छेड़छाड़ करी गई और हरियाणा के सभी विधायकों का, 90 विधायकों का सरकारी खर्च के ऊपर कोरोना टेस्ट किया गया। खट्टर साहब क्या गारंटी लेते हो कि जब परीक्षा केंद्रों में हमारे भाई, हमारी बहनें, विद्यार्थी जाएंगे तो उनका भी टेस्ट सरकारी खर्चे पर होगा? या खट्टर साहब ये साफ करें कि हरियाणा सरकार की नजर में हरियाणा के एमएलए की जान की कीमत
हरियाणा के विद्यार्थी की जान की कीमत से ज्यादा है। सर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो परीक्षाएं हो रही हैं वो गलत हैं और परीक्षाओं को टेम्परेरी जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित किया जाए और फाइनल ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा, जैसा हरियाणा सरकार ने 5 कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस हरियाणा यूनिवर्सिटीज को कंबाइन करके एक फॉर्मूला निकाला था, उसी फॉर्मूले के हिसाब से बाकी विद्यार्थियों का परिणाम घोषित किया जाए। इसीलिए आज हमने हर जिले में कांग्रेस पार्टी के साथ एनएसयूआई ने ये जो मांग पत्र आज डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और पूरे देश में हमारा आज ये धरना प्रदर्शन। आपको लगता है बच्चों के पेरेंट्स मानेंगे कि जेईई और नीट में ऐसे ही? अगर आपकी मैं जानकारी की बात करूं तो अभिभावकों की यह डिमांड है। आज आप और हम यहां खड़े हैं, सभी के घर में 4 से 5 परिवार के सदस्य होंगे। मैं ये समझता हूं कि किसी भी अभिभावक को अगर अपने बच्चे को घर बाहर बाजार में सामान भी बेचने के लिए अगर उसको भेजना पड़ता है लेने के लिए, तो उसे चिंता होती है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमारे प्रदेश के 9% एमएलए कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। अगर मैं अंदाजा लगाऊं 2.5 करोड़ के हिसाब से 9% आबादी का, तो 20 से 25 लाख लोग ऐसा हो सकता है, ईश्वर ना करे, कि उन्हें भी कोरोना हो। आज हरियाणा प्रदेश में अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं, अगर आप सरकारी आंकड़े चेक करो, ये टेस्टिंग रिपोर्ट सिर्फ सभी की नहीं हो रही है और आज कोरोना एसिम्प्टोमेटिक है। इसके बारे में भी हरियाणा सरकार को विचार करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, जिनके पास पूरे प्रदेश की सबसे बढ़िया जो है फैसिलिटी, तो तस्वीरें देख सकते हैं कि एनएसयूआई कोई भी साथी भागे नहीं और नारे मारते हुए अंदर चलेंगे। अरे हट जाओ। डीसी ऑफिस में पहुंचा। जो नीट के एग्जाम हो रहे हैं वो नहीं होने